शुभं जावानो विदधे को जगमाया अग्निर्जिह्वा मानवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवशागमन्यः भद्रं करणेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे तुष्टभाग्यो सदत्तनो विद्वसे मयि देवहितं जदायु। पहले हमने आपने जिन लोगों को देखा, मंच पर जो भी घटित हुआ उसके साक्षी बने, और जिस तरह का संवाद और अभी अभी हमारी एक बेटी अपने मनोभाव को प्रस्तुत कर रही थी। अबान बान शान से आती हैं बेटियां, अबान बान शान से आती है बेटियां, अपना भाग्य खुद साथ में लाती है बेटियां। अबान बान शान से आती है बेटियां, अपना भाग्य खुद साथ में लाती है बेटियां। पैदा हुई तो इस तरह छाती न पीटिए, अब बोझ नहीं बोझ उठाती है बेटियां। बेटियों के कंधे पर कितना दायित्व होता है। कई कई कुलों के मान मर्यादा की रक्षा करती हुई बेटियां जब अपनी प्रतिभा, अपनी विलक्षणता, अपनी क्षमता के साथ अवसर मिलने पर राष्ट्रीय और वैश्विक परिदृश्य पर उपस्थित होती हैं, तो किसी भी बड़े से बड़े पुरुष से एक कदम भी पीछे वह नहीं होती है। हमारा होना हमारी माँ के कारण है। हमारी संस्कृति, हमारी मर्यादा और हमारी परंपरा की रक्षा स्त्री शक्ति के कारण है। कुछ तो बात होगी कि धन की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी को बनाया गया, विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती को बनाया गया, और सब कुछ को ध्वस्त कर देने के लिए किसी काली, किसी दुर्गा की ही स्थापना की गई, परिकल्पना की गई, उसे ही प्रकटीकरण किया गया। स्त्री की असीम क्षमताओं में विश्वास रखते हुए जिस युवा शौर्य, पराक्रम, तेज, ओज और भारत के वैभवशाली विराट व्यक्तित्व, भारत की अस्मिता के रक्षक और विश्व फलक पर भारत की मर्यादा को फिर से विश्व गुरु के रूप में संस्थापित करने वाले युवा शौर्य स्वामी विवेकानंद की जब हम चर्चा करते हैं, वक्त के पांव अनायास ठहर जाएंगे, वक्त के पांव अनायास ठहर जाएंगे। गौर से देखोगे तो कुछ और नजर आएंगे, ध्यान से हमको सुनोगे तो हम रफ्ता रफ्ता कान के जरिए कलेजे में उतर जाएंगे। यह है विवेकानंद होना, यह है युवा होना। कोई विवेकानंद ऐसे ही नहीं हो जाता है, कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितना त्याग करना पड़ता है। अनेक मोहों से मुक्त होते हुए अपने लक्ष्य को संकल्पित होकर साधने के लिए किस तरह से अनवरत चलना पड़ता है, और एक ध्येय, एक लक्ष्य। इस उपनिषद की पंक्ति को मंत्र के रूप में गांठ लगाकर निरंतर अपने समक्ष एक चुनौती के रूप में, प्रेरणा के रूप में, एक ऊर्जा के रूप में, एक उद्बोधक के रूप में वह हमेशा रखते थे। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधक, उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। यह होता है स्वामी विवेकानंद होना ही केवल नहीं, यह होता है युवा होना। अपने किरदार से रोशन जहां कर देते हैं, अपने किरदार से रोशन जहां कर देते हैं, वही लोग तो बस जेहनों में उतर जाते हैं। आप जिस क्षेत्र में कार्य करने के लिए समर्पित होने जा रहे हैं, जिसके लिए पूर्ण प्रशिक्षित होने के लिए इस शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में योग्य शिक्षकों की देखरेख में आप उपस्थित होकर अपने को परिमार्जित कर रहे, विकसित कर रहे हैं, आपका दायित्व तो बहुत बड़ा है। आप गर्व के साथ कह सकते हैं कि मैं समाज का निर्माता हूं, मैं व्यक्तित्व का निर्माता हूं,
मैं संस्कार, संस्कृति और समृद्ध परंपरा की वैज्ञानिकता के साथ रक्षा करने वाला संकल्पक हूं। मैं शिक्षक हूं। एक शिक्षक खड़ा होता है चाणक्य, तो कोई चंद्रगुप्त आ जाता है। समर्थ रामदास गुरु रामदास खड़ा होते हैं तो कोई छत्रपति शिवाजी महाराज खड़े हो जाते हैं। कोई स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव खड़ा होते हैं तो युवा शौर्य के प्रतिमान स्वामी विवेकानंद आगे बढ़कर आते हैं और विश्व में सूझ दिखाते हैं। मैं जानता हूं कि परीक्षा पास करने के लिए कितना संघर्ष किया होगा, कितनी तैयारी की होगी, रातों की नींद किस तरह से आपने पलकों में समेट ली होगी, खाना पीना सब भूल कर एक लक्ष्य को साध कर कि मुझे इस बीपीएससी की परीक्षा में पास होना है, मुझे शिक्षक के रूप में समाज की सेवा करनी है, मुझे बड़े दायित्व का निर्वहन करना है। इस बिगड़ते हुए अब सांस्कृतिक समय को संस्कार, नैतिकता और संस्कृति से संपन्न करने के लिए शिक्षा की ज्योति जलानी है। चिराग लेके आंधियों में जो निकलते हैं, चिराग लेके आंधियों में जो निकलते हैं, जहां में सिर्फ उन्हीं के चिराग जलते हैं। चिराग लेके आंधियों में जो निकलते हैं, जहां में सिर्फ उन्हीं के चिराग जलते हैं, उन्हीं के नाम लिखे जाते हैं किताबों में जो दूसरों की सलीबें उठा के चलते हैं। हम विवेकानंद का स्मरण और प्रतिभा करने के लिए नहीं करते हैं। उनके स्मरण से उनको कोई लाभ भी होने नहीं जा रहा है। हम अपने को संस्कारित करने के लिए, अपने को परिपुष्ट करने के लिए, अपने को परिपार्जित करने के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, अपने मनुष्यता को विकसित करने के लिए हम अपने बुजुर्गों का, अपने पूर्वजों का, अपने महान ऋषि परंपरा के साधकों का स्मरण करते हैं। तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, अपनी आग तेज रखने को नाम तुम्हारा लेगा। विवेकानंद का नाम हम इसलिए लेते हैं। विवेकानंद का नाम मेरा अपना मानना है, आप लोगों को भी मानना चाहिए कि संसार में आज भी युवाओं के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत के रूप में विवेकानंद से बड़ा कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता है। महज 39 वर्ष की जिंदगी और 39 वर्ष की जिंदगी में ही उन्होंने इतना काम किया कि एक मनुष्य, सामान्य मनुष्य 1000 वर्षों के जीवन में भी उतना काम नहीं कर सकता है। संघर्ष किया, भूखे रहे। आपके प्राचार्य जो अपनी कार्य व्यस्तता के कारण पांड्या जी के साथ आए हैं, बुजुर्ग हमारे बीच ज्यादा दिन तक नहीं रहते हैं, इसलिए बुजुर्ग थे चले गए। भगवान करे कि वो सुरक्षित रहे, प्रसन्न रहे। मेरा पक्का विश्वास है कि आप लोग अच्छे शिक्षक होंगे, क्योंकि कहने का अभिप्राय सही सही समझ रहे हैं। और शिक्षक वह, माँ वह, स्त्री शक्ति वह जो किसी का अभिप्राय भांप जाए। बच्चे को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है कि माँ मुझे भूख लगी है। हमारी आपकी तरह बच्चा नहीं बोल सकता, लेकिन माँ भांप जाती है कि इसको भूख लगी है। और भूख जब खत्म हो जाती है तो कुछ कुछ उटपटांग करने लगता है। माँ समझ गया कि पेट भर गया तो थोड़ी शरारत अब करेगा। तो हम लोग भी थोड़ा थोड़ा भांप जाते हैं, क्योंकि अब हमारी उम्र भी धीरे धीरे पांड्या जी से थोड़ा ही पीछे है। और हमारी उम्र का पीछा करते हुए कल को आप भी आएंगे। हम लोग आपके भूतपूर्व हैं और कल के भविष्य, आपके कल के भविष्य मैं हूं। लपक के चलते थे बिल्कुल सरारे जैसे थे, लपक के चलते थे बिल्कुल सरारे जैसे थे। नए नए थे तो हम भी तुम्हारे जैसे थे। तो पांड्या जी भी कभी कितना बढ़िया भगवान ने कद काठी दी है, लेकिन इस उम्र के बाद अब झुकने की उम्र आएगी, फिर दंत विहीन हो जाने की उम्र आएगी, दृष्टि जाने की उम्र आ जाएगी, श्रवण तंत्र फ्लॉप हो जाएगा। पोता 50 बार कहेगा कुछ, कान से गया हुआ दादा सुनेगा कुछ। आपके साथ भी स्थिति आएगी। लेकिन आज जो युवाओं के बीच भटकाव है,
हमारे पूर्वज कहते कुछ हैं। हमारे पूर्वज, आपके माँ बाप, आपके वरिष्ठ जन चाहते हैं कि आप सद्मार्ग पर चलें। आपके भीतर अगर वाणी का संयम नहीं है तो वाणी का अनुशासन आपके भीतर हो। कदाचित आप कुसंगति में फंसकर किसी अमल के शिकार हो गए हैं। जैसे आजकल तो बहुत अमल के शिकार हो जाते हैं, ना कुछ है तो गुटखा है, रजनीगंधा है, क्या खूबसूरत खुशबू आती रहती है उसकी। और कोई जवान 3-3 पुड़िया, नाम भी बड़ा गजब है, तुलसी नाम है। बाबा तुलसी की भी दुर्दशा इस समय इस तरह से हो जाएगी। तुलसी भी जीवित रहते कहते कि या भगवान, हमारा भविष्य कितना नारकीय होने वाला है कि मुझे फाड़ेंगे और आहिस्ते से हलक में कर को युवाओं अपने मुंह में डाल देंगे और अगल बगल से गुजरने वाले लोगों को वो फाड़ कर उसका सुगंध सुनाएंगे। आपको लगता होगा कि ये खुशबू निकल रही है, लेकिन कल को जब आपके दांत खराब होंगे, डॉक्टर के यहाँ जाएंगे किसी फोड़े को लेकर, डॉक्टर कहेगा कि बहुत देर हो गई, अब यह कैंसर 3रे स्टेज में आ गया है। उस समय आपका चेहरा कैसा लगेगा? आपके परिवार के लोग कितना निराश हो जाएंगे। तो सब कुछ पॉजिटिव, निगेटिव, सकारात्मक, नकारात्मक, अच्छा, बुरा, अमृत, जहर और कहीं कुछ नहीं है। बाहर अमृत की भी दुकानें हैं, जहर की भी दुकानें खुली हुई हैं। आपको अपने विवेक से तय करना है कि अमृत की दुकान की ओर बढ़ना है या जहर की दुकान की ओर। जबकि आदमी में जहर इतना भर गया है। आज भटकाने वाले लोग अपनी ईर्ष्या से, अपने द्वेष से, दाह से, दंभ से, अज्ञानता से, मूढ़ता से, जड़ता से, अनेक कारणों से आपको दिग्भ्रमित करने वाले आपके मित्र भी मिल जाएंगे, समाज के लोग भी मिल जाएंगे, बड़गलाने वाले आपके संबंधी भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप सचमुच शिक्षित हुए हैं, सचमुच आपने विद्याध्ययन किया है, सचमुच आपने सत्संगति की है, तो आपको अपने विवेक को जागृत करना पड़ेगा और विवेक से निर्णय करना पड़ेगा कि मेरे लिए, भविष्य के लिए, मेरे परिवार के लिए, समाज के लिए और मेरे होने की अनिवार्यता अगर राष्ट्र के लिए और विश्व बंधुत्व के लिए है तो उसकी सुरक्षा करने का दायित्व किसी दूसरे पर नहीं है, उसका संपूर्ण दायित्व आप पर है। और आपको अपने विवेक से चयन करना पड़ेगा कि हमें जहर लेना है या अमृत लेना है। आदमी में जहर इतना भर गया है कि विषधरों का वंश सारा डर गया है। एक दिन तुम सुनोगे रास्ते में आदमी के काटने से सांप कोई मर गया। इतना बिगड़ा और इतना जहरीला आदमी होता चला गया है। सांप के काटे का इलाज हो भी जाता है। भगत जी झाड़े तो झाड़े, भगत जी के झाड़ने से ना हो तो हमारे मुजफ्फरपुर में प्रभात हॉस्पिटल है, वहां पत्थर से आपका इलाज हो जाएगा। डॉक्टर साहब के यहाँ जाइएगा तो उसका इलाज हो जाएगा। लेकिन आदमी डसता है तो उसका कोई इलाज नहीं होता है। लाइलाज वो बुरी तरह डसता है, वह समाप्त होने की हद तक जाता है, वह बर्बाद कर देने की हद तक आपसे शत्रुता करेगा। और ऐसा आदमी मरते दम तक अपनी शत्रुता की रक्षा करता है। रावण और कोई दूसरा नहीं होता है, कंस कोई दूसरा नहीं होता है, दुर्योधन कुछ और नहीं होता है। देव धनुष दोनों का संशय मानव हृदय उभय द्वंद्वाल है। देवता और धनुष, राम और रावण आपके भीतर स्थित है और निरंतर राम रावण संघर्ष चल रहा है, निरंतर देवासुर संग्राम चल रहा है और संग्राम आपके भीतर चल रहा है। पॉजिटिविटी, निगेटिविटी की, सकारात्मक और नकारात्मक की लड़ाई चल रही है। कल को आप शिक्षक बनेंगे और जैसा कि विमल कुमार परिमल जी ने कहा, बहुत अच्छा कहा। विमल जी ने यह भी कहा कि संजय पंकज जी जैसे लोगों के आने के पहले हम लोग एक भजनिया की तरह, भगत की तरह, देवास की तरह कि बड़का भगत जी अब आएंगे रंग बिरंगा वेश बनाए हुए, जब वे हनुमान की तरह कूदेंगे उससे पहले मादल बजता है, मानड़ बजता है, तो हम लोग वो आएंगे। तो मेरी भी भूमिका सुन लीजिए। आप लोगों के बीच शादी में आप कभी गए होइएगा, अब तो डीजे का युग आ गया है, लेकिन कहीं शहनाई अगर बजती है तो 2 शहनाइयां साथ साथ बजती हैं, एक सुर में, और एक शहनाई कोई दूसरा काम नहीं करती है। एक शहनाई सुर में अगर वह बहुत बढ़िया किसी धुन को लेकर प्रस्तुत हो रही है शहनाई, तो दूसरी शहनाई केवल सपोर्ट करने के लिए उसका काम इतना है। तो आप जैसे प्रबुद्ध लोगों, आप जैसे युवा तेजवान लोग या सामने बैठे हुए अगली पंक्ति में, जिनके कारण हमारी मर्यादा है, हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, हमारा होना है, क्योंकि हमारा होना
बिना किसी मातृशक्ति के संभव नहीं है। माँ के पोसे ही बढ़े बढ़े सभी अवतार, सकल गुणों की खान माँ ही है आधार। ईश्वर अल्लाह गॉड माँ, मंदिर मस्जिद चर्च औरों के हिस्से रही माँ होती नित खर्च। मंदिर की हो घंटियां कि मस्जिद की अजान, पहले जगती माँ तभी जगे सभी भगवान। माँ का जगना जब तय हो जाता है तभी ईश्वर जगता है। ईश्वर भी टकटकी लगाता है अपने अपने पूजा गृह से। आप लोगों के घर में अगर सुव्यवस्थित पूजा गृह हो तो देवता रात में सो जाते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में जाकर टकटकी लगाते हैं कि इस घर की गृह स्वामिनी आएगी, माँ आएगी, हमको जगाएगी और तब भोग लगाएगी। तो पहले जगती माँ तभी जगे सभी भगवान। माँ के जगने के बाद ही ईश्वर भी जगता है। इसलिए मातृशक्ति। मैं कल सुधांशु जी से चर्चा कर रहा था कि एक पुरुष की जब शादी हो जाती है तो जाहिर है कि शादी अकेले में नहीं होती, किसी लड़की के साथ होती है। पुरुष की शादी हो जाती है, ससुराल में लाख दान दहेज दिया जाए, लाख मान सम्मान होए, और मेहमान जी को पाहुन को अपनी हथेली पर रखकर ससुर भी रखे, सास भी रखे, साला भी रखे, गांव समाज के लोग भी रखे, लेकिन पुरुष संपूर्णता के साथ अपनी ससुराल का नहीं होता है। लेकिन लड़की, एक स्त्री सर्वथा अनजान घर में अपने पति के साथ ब्याह कर जब आती है तो उसी क्षण से उस घर को अपना घर मानती है। तो बेटी कई कई कुलों की लाज की रक्षा करती है। इसीलिए अब 22 तारीख को तो अयोध्या में जो हो रहा है। आज 11-22 ज्यादा दिन नहीं है, लेकिन राम के जीवन से अगर सीता को हटा दीजिए तो राम का जीवन बड़ा लुप्त हो जाता है। राम का रामत्व, राम का मर्यादा पुरुषोत्तम रूप, राम का शौर्यवान होना अगर किसी से ने संभव किया तो वह है धरती की बेटी सीता। सीता न होती तो राम का व्यक्तित्व इतना निखरता नहीं। राम अगर सीता का हरण नहीं हुआ होता तो लंका जैसे दुर्भेद्य का विनाश नहीं होता। रावण जैसी अराजक शक्ति को राम अपने क्रोध से समाप्त नहीं करते। यह सीता की देन है और सीता कोई सामान्य स्त्री नहीं है। बिहार की कृषि संस्कृति से कोई राजा जब खेत में उतरता है, कोई राजा जब धरती की छाती को हल से जोतना चाहता है तो साक्षात धरती माता सीता के रूप में प्रकट होती है। यह बिहार की कृषि संस्कृति है। राम अवध में पैदा हुए होंगे, लेकिन अवध की संस्कृति सीता के माध्यम से हमारे बिहार की संस्कृति का वर्णन करती है। इसलिए सीता का होना राम के संपूर्ण व्यक्तित्व के वैराग्य के लिए एक नींव है, एक क्या उसको कहेगा कैटालाइसिस है, उद्बोधक है। सीता के इर्द गिर्द राम का संपूर्ण व्यक्तित्व पल्लवित पुष्पित होता है। वो 22 तारीख को है, लेकिन आज हम कल व्यतीत हुआ है विश्व भाषा हिंदी दिवस, कल है स्वामी विवेकानंद की जयंती, युवा दिवस, और आज हम दोनों की मध्यस्थता करते हुए हिंदी पर भी गर्व कर रहे हैं और स्वामी विवेकानंद के शौर्य का भी स्मरण कर रहे हैं, और दोनों के माध्यम से हम भारत की अस्मिता को प्रणाम कर रहे हैं। भारत जिस देश में आप हैं, स्वामी विवेकानंद ने और कुछ नहीं किया था। विवेकानंद ने अपने संवाद के माध्यम से, अपने संबोधन के माध्यम से अपनी मातृकृपा से, मातृकृपा इसलिए कि एक बार वे स्वामी विवेकानंद के सामने जब वे नरेंद्र थे, स्वामी नहीं बने थे, संन्यास आश्रम में गए नहीं थे, उनके सामने अर्थ का संकट खड़ा हो गया। आर्थिक रूप से परिवार में तंगी थी, कई दिनों तक उनको भूखे रहना पड़ता था। एक बार बंगाल की सड़क पर वे बेहोश होकर गिर गए थे, बिल्कुल अधमरा जैसा गिर गए थे। उनके मित्रों ने, शिक्षकों ने उन्हें लाद वाद कर किसी तरह से हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टर ने देखा तो कहा कि कोई बीमारी नहीं है, लेकिन कई दिनों से पेट में आहार नहीं गया है, कुछ खाना नहीं खाया है, इसलिए यह बीमार है, इसलिए यह फेंट किया है। इतना अभाव हो गया था। तो अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के पास वे गए और कहा कि गुरुदेव, मुझे कुछ धन की आवश्यकता है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मैं कहां से धन दे सकता हूं, कंचन और कामनी से श्रद्धा परहेज रखने वाला मैं, महज माँ का सामान्य पुजारी, धन कहां से ला सकता हूं? जा मां से मांग ले। मां से तात्पर्य उसी आज्ञा शक्ति से, उसी काली से,
उसी सरस्वती से, उसी लक्ष्मी से, उसी प्रकृति माँ से, उसी वसुंधरा से, जिसके कारण हम यहाँ हैं, कल को हम नहीं रहेंगे। आज इस वक्त आप हैं, हम हैं, कल कहाँ होंगे कह नहीं सकते। जिंदगी ऐसी नदी है जिसमें देर तक बह नहीं सकते। आपको भी पता नहीं है कि आप जन्म से पहले क्या थे और मृत्यु के बाद फिर आप कहाँ होंगे। यह प्रकृति माँ जानती है, यह आद्या शक्ति जानती है, यह सर्वशक्ति वही आद्या शक्ति जानती है जिसके कारण सब जन्म मुझी से पाते हैं, सब लौट मुझी में आते हैं, जिसके कारण हमारा आना जाना होता है। हम एक तो माँ हमारा एक निमित्त है, माध्यम है, जिसके कारण हम भौतिक रूप से धरती पर आए हैं। तो रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद से कहा कि जा माँ से मांग ले। नरेंद्र जो भावी विवेकानंद थे वे गए, उन्होंने मंदिर का पट बंद किया, सामने माँ की प्रतिमा के सामने ध्यानस्थ हो गए और उनके मुंह से स्वर निकलने लगा, माँ मुझे ज्ञान दे, विवेक दे, वैराग्य दे, माँ मुझे मनुष्य बना दे। लौटे रामकृष्ण परमहंस सब ज्ञाता थे, जैसे वे देख रहे थे माँ के रूप में भी जैसे वे ही हों। साधक जब साधना की पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है, चरमावस्था पर पहुंच जाता है, तो एकीकृत हो जाता है। माँ काली में और रामकृष्ण परमहंस में कोई भेद नहीं रह गया था। वे मुस्कुरा रहे थे। नरेंद्र से पूछा कि नरेंद्र माँ से तुमने धन मांग लिया? नरेंद्र की स्मृति वापस लौटी कि शायद मैं धन नहीं मांग सका, कुछ और ही मांगता चला गया। कहा कि फिर जा। फिर गए, फिर पट बंद करते ही माँ मुझे ज्ञान दे, विवेक दे, वैराग्य दे, माँ मुझे मनुष्य बना दे। 3 बार यह प्रक्रिया। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि नरेंद्र तुझे ज्ञान मिलेगा, विवेक मिलेगा, वैराग्य मिलेगा, तू सबसे बड़ा मनुष्य आने वाले समय में सिद्ध होगा, साबित होगा और तुम्हारा संसार सम्मान करेगा, अभिनंदन करेगा, संसार तुम्हें प्रेरणा के रूप में स्वीकार करेगा। और वह समय आया कि आज विवेकानंद नहीं है, जबकि पिछली शताब्दी में वे थे, लेकिन उनका स्मरण हम कर रहे हैं। उनकी पार्थिव काया हमारे सामने नहीं है, लेकिन यशः काया के रूप में आप विवेकानंद के चित्र को गौर से देखें तो लगेगा कि इस व्यक्तित्व में बहुत कुछ अलौकिक है, बहुत कुछ चमत्कृत करने वाला है और बहुत कुछ परिवर्तित करने वाला है। उनकी आंखों को देखिए, उनके शारीरिक सौष्ठव को देखिए, और जब कभी अवसर मिले तो विवेकानंद के संबोधनों को सुनने का प्रयास कीजिए, विवेकानंद के साहित्य को पढ़ने का प्रयास कीजिए। एक एक शब्द, अगर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वाधीनता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर ही रहेंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि स्वतंत्रता आत्मा का संगीत है। कितनी बड़ी बात है। एक राजनीतिक स्तर पर स्वतंत्रता की बात करता है, एक चेतना के स्तर पर, आंतरिक स्तर पर आपकी स्वतंत्रता के लिए आह्वान करता है कि स्वतंत्रता आत्मा का संगीत है। हम शारीरिक रूप से परवश हो सकते हैं, हम भौतिक रूप से कमजोर हो सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम मन से टूट जाएं, मन से कमजोर हो जाए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म के पाइए यह मन की प्रतीत। मन हमारा हारे नहीं, संघर्ष होता रहता है जीवन में। जीवन वह सार्थक है जिसके सामने दुखों का अंबार है, लेकिन आपके भीतर की जिज्ञासा दुखों के अंबार को पार करती हुई उसके पार पहुंचकर उस आलोक को प्राप्त करता है, जिस आलोक से केवल आपका ही परिवर्तन नहीं होता है, संसार का परिवर्तन होता है। और वह आलोक मनुष्यता का है, देवत्व का है, सहिष्णुता का है, दया का है, करुणा का है, प्रेम का है, सामाजिक समरसता का और सद्भाव का है। विवेकानंद ने जब यह प्रार्थना की कि मां मुझे मनुष्य बना दे, कहने का अर्थ हम लोग केवल अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपा लेते हैं और कहते हैं कि संसार के संपूर्ण प्राणियों में हम सब श्रेष्ठ हैं। कैसे कह लेते हैं? जबकि हत्या आप करते हैं, गांजा आप पीते हैं, दारू के पीछे आप भागते हैं, झूठ आप बोलते हैं, चोरी आप करते हैं, डाका आप डालते हैं, चलते हुए आदमी के पांव में अपना पांव फंसाकर सड़क पर उसे औंधे मुंह गिरा देते हैं, मुकदमे आप लड़ते हैं, गलत खान पान रहन सहन आपका है, फिर भी कहते हैं कि समस्त प्राणियों में हम श्रेष्ठ हैं।
कुत्ते में केवल कुत्ते का गुण होता है, गधे में केवल गधे का गुण होता है, लेकिन मनुष्य इतना महान है कि इसमें सारे प्राणियों का गुण होता है। कभी आपको किसी ने डांट अगर पिलाई होगी, माँ बाप ने या गुरु जी ने तो कहा कि पक्का गधा है तुम, कहा है कि नहीं? याद कीजिए। डॉक्टर ने कहा कि तू उल्लू है, यह भी कहा होगा। तू लोमड़ी है, तू बाज है, तू गिद्ध है, तू सांप है। अर्थात मनुष्य जब नकारात्मक होता है तो उसके भीतर समस्त हिंसक प्राणियों का गुण आ जाता है, और मनुष्य जब सकारात्मक होता है, अपने भीतर छिपे हुए देवता का, रामत्व का आह्वान करता है, उसे जागृत करता है, तो ईश्वर की कोटि में पहुंच जाता है, वह परमात्मा दर्शन करता है। स्वामी विवेकानंद ने परमात्मा चिंतन ही केवल नहीं किया, संपूर्ण सकारात्मकताओं को समेटते हुए हम आप जातीय द्वेष में जीते हैं। गर्व हो सकता है कि हम ब्राह्मण हैं या फला जाति क्या है, तो यह गर्व करने की बात नहीं। आप ब्राह्मण हैं तो हैं, मनुष्य कितना है महत्व इसका है। रहिए अगर जहां में तो इंसान की शान से, वरना कफन उठाइए उठिए जहां से। धरती को मनुष्य की जरूरत है, धरती को किसी नालायक ब्राह्मण की, नालायक भूमिहार की, नालायक क्षत्रिय की, नालायक किसी की जरूरत नहीं है। धरती को संवारने वाला, जिसके भीतर भी मनुष्यता का महाराग होगा, उसी का अभिनंदन संसार करता है। हम नहीं जानना चाहते हैं कि विवेकानंद किस कुल वंश से आते हैं, विवेकानंद किस जाति से आते हैं। हमें नहीं मालूम करना है कि राम दशरथ सिंह के बेटा थे, रामचंद्र सिंह थे, क्षत्रिय वंश से नहीं पता करना है। राम भारतीय संस्कृति के विराट वैभव है, इस पर हमें गर्व करना है। कृष्ण के बारे में हमें पता नहीं करना है। एक पूर्णावतार के रूप में कृष्ण ने अपने समय के संघर्ष को, समय के दुखों को झेलते हुए, उस समय की जितनी त्रुटियां थी, जितनी नकारात्मकताएं थी, जितना भी हिंसक वातावरण था, सब पर विजय करते हुए वे केवल एक विराट मानवीय यात्रा करते रहे। जन्म से लेकर मृत्यु तक कृष्ण के जीवन में केवल संघर्ष ही संघर्ष है। राम के जीवन में भी केवल दुख ही दुख है। दुख ओढ़ है सो होए राम, जो दुख ओढ़ लेता है लेकिन अपने दुखों से टूटता नहीं है। दुख यदि इतने दिए दो शक्ति मेरा मन न हारे, केवल मां से, केवल प्रकृति से, केवल अपने बुजुर्गों से यही प्रार्थना करें, यही आशीर्वाद मिले कि बाधाएं चिंताएं आती ही है आए, अंध हृदय है बंधन निर्दयी हलाए, मैं ही क्या सब तो ऐसे ही चले गए, देख चुका जो जो आए सब चले गए, मेरे प्रिय सब बुरे गए सब भले गए। कल को दुख को जाना है, लेकिन दुखों से हार कर हम घुटने टेक कर बैठ जाएंगे तो हम काहे का युवा। जब विश्व धर्म संसद, विश्व धर्म सभा बड़ी हो रही थी अमेरिका के शिकागो में, संसार के धर्मावलंबियों को, धर्माचार्यों को आमंत्रित किया जाता था, लेकिन भारत को कभी भी आमंत्रित नहीं किया गया। भारत किसी भी कोने में विश्व की धर्म संसद के योग्य नहीं था। पहली बार स्वामी विवेकानंद को किसी माध्यम से पता चला, क्योंकि पढ़ते थे, अंग्रेजी के विद्वान थे, संस्कृत के ज्ञाता थे, प्रतिभाशाली थे। एक छोटा बच्चा क म ल, क के बाद म पढ़ेगा, म के बाद ल पढ़ेगा, तब वह कमल पढ़ेगा। हम आप सीधे कमल पढ़ेंगे, इसके बाद और ज्यादा हम पढ़ने का अभ्यास विकसित कर लेंगे तो कमल तालाब में खिलता है, एक वाक्य पढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद एक बार में पूरा पैराग्राफ पढ़ लेते थे। इसलिए इंसाइक्लोपीडिया जब विदेश में गए तो हर दिन पुस्तकालय में जाते थे और इंसाइक्लोपीडिया लेकर आते थे। पुस्तकालय अध्यक्ष ने कहा कि स्वामी जी आप मजाक करते हो, एक इंसाइक्लोपीडिया पढ़ने में तो आदमी का संपूर्ण जीवन चला जाता है, तब भी पूरा नहीं पढ़ पाता है और आप ले जाते हो, कल को वापस कर जाते हो। स्वामी विवेकानंद ने विनम्रता से कहा कि कोशिश करता हूं कि काम की चीज में पढ़ लूं, वैसे आप कहीं से पूछ कर देखिए तो जो पन्ना पढ़ते हो वही स्वामी जी को याद। तो ग्रहणशीलता किसकी कितनी है, ध्यान किसका कितना गहरा है, मन कितना नियंत्रित होकर उस पर लगता है। अगर अर्जुन भी मछली को नाचता हुआ देखता, तमाम सभासदों को देखता, तो शायद वह मछली की आंख में तीर नहीं फेंक सकता था। उससे जब पूछा गया तो कहा कि सिर्फ मैं मछली की आंख देख रहा हूं, अर्थात मैं केवल अपना लक्ष्य देख रहा हूं, उसके आस पड़ोस के झाड़ झंखार को, संकटों को, संघर्षों को मैं नहीं देख रहा हूं। स्वामी विवेकानंद और जब पढ़ते थे, जब ध्यान में डूबते थे, तो अगल बगल में क्या हो रहा है इसका उन्हें भान भी नहीं होता था। हम आपने भी समय समय पर देखा होगा, अगर आपका ध्यान खूब किसी विषय में लग गया है, 3 घंटे अगर आपने फिल्म देखी तो पूरी फिल्म याद हो जाती है कि नहीं। लेकिन हम कहते कि इस चैप्टर को याद कीजिए, एक पैराग्राफ है
तो 50 बार रटिएगा। फिर हम पूछे कि बताइए सर पहला क्या है, शुरुआत कैसे है, इस तरह से पूछे। आखिर क्यों? तो उस एक चैप्टर को पढ़ने में आपने मन नहीं लगाया, ध्यान नहीं लगाया, और फिल्म का हर दृश्य बहुत ध्यान से देखते हैं। अच्छा, शाहरुख खान जो उस समय आया था कितना बढ़िया मुस्कुराया था, और ठीक उसी समय वो सोनाक्षी जो उस जगह से गुजरी, सारा दृश्य याद रहता है। जैसे अभी अभी आपके सामने सब कुछ हो, लेकिन आपकी पुस्तक का एक पैरा याद नहीं रहता। ये केवल ध्यान है और कुछ नहीं, मन लगाना है। मन को आप वहां लगा दीजिए तो पूरा का पूरा वह जो भी संदर्भ है आपके जेहन में। तो स्वामी विवेकानंद ध्यानस्थ हो जाते थे। जब पूछना शुरू किया जो पन्ना पलटे स्वामी विवेकानंद उसी को बताना शुरू कर देते थे। तब उसको लगा कि यह सामान्य आदमी नहीं है, यह विलक्षणताओं से भरा हुआ है। तो वह युवा वह स्वामी विवेकानंद जब विश्व धर्म संसद में जाने का ठान लिया, पैसा नहीं, वस्त्र नहीं, विदेश की ठंड से निपटने के लिए कोई गर्म कपड़ा नहीं, लेकिन जाना है विश्व धर्म संसद में। अब सोच लीजिए, आप लोगों के सामने अगर यह अवसर आए, चुनौती आए, तो इस चुनौती को पूरा करने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए आप कौन सा जतन करेंगे? कुछ कदम चल करके नहीं, मंजिल बहुत दूर है, लड़खड़ा कर बैठ जाएंगे या वापस लौट जाएंगे, हार जाएंगे, मन से हार जाएंगे। लेकिन विवेकानंद हारे नहीं, पूरे भारत का 2 बार पैदल भ्रमण किया। आप तो मसौढ़ी बाजार में भी जाते हैं तो बाइक से जाते हैं, पेट्रोल जला देते हैं, और तब भी कहते हैं ना बहुत दूर है। हम अगर कहें कि मसौढ़ी के गुमटी तक चले जाइए, वहां से कि नींबू लेकर आइए, सर कोई गाड़ी मिल जाती ना तो चले जाते। टांग इतनी कमजोर हो गई, पांव इतना शक्त हो गया, तो काहे का युवक है आप? ले बांध मुट्ठियों में आधी तो सांस हवा की बंध जाए, ले बांध मुट्ठियों में आधी तो सांस हवा की बंध जाए, देखो बंधे अपने कर तो तूफान गगन पर चढ़ जाए, ले अंगड़ाई तो एक बार सदियों की गांठें ढीली हो, जिसकी वाणी का तेज देख वैसे छलनाएं पीली हो, जिसकी बिजली से एक बार निस्तेज जरा भी कौंध उठे, उस तेजस्वी नर की ऐसी उद्दीप्त जवानी की जय हो, पश्चिम पर सिंह पहाड़ चले ऐसे अभियानी की जय हो। एक अगर दांत निकाल कर छोटी सी बिल्ली आ जाए तो आप डर जाइएगा, हो सकता है कि पतलून गीला हो जाए। लेकिन हमारा पूर्वज कितना पराक्रमी रहा होगा कि एक 16 वर्ष के युवा को जब झोंक दिया गया एक पिंजड़े में, खूंखार बाघ के पिंजड़े में, बाघ ने आक्रमण किया, झपट्टा, इसके बाघ का दोनों गल फर्रा पकड़कर सीधे चीड़ कर रख दिया। सोच लीजिए कि कैसा वह युवा रहा होगा, कितना शक्तिवान रहा होगा। लेकिन हम क्यों इतने कमजोर हो रहे हैं? पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे सा भुजदंड अभय, नस नस में हो लार आग की, तभी जवानी पाती जय। विवेकानंद के भीतर यह आग थी, यह बेचैनी थी, मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। विवेकानंद के भीतर आग जल रही और उसी आग को सहेज कर संकल्प लेकर वे विश्व धर्म संसद तक पहुंचे। पूरे भारत का भ्रमण करते हुए खेतरी गए राजस्थान में, खेतरी नरेश को प्रभावित किया, और खेतरी नरेश ने ही पहली बार उनका नाम स्वामी विवेकानंद रखा। और खेतरी नरेश ने कहा कि स्वामी जी मैं ज्यादा धन तो नहीं दे सकता, ज्यादा सहयोग नहीं कर सकता, लेकिन एक समुद्री जहाज जाने वाला है जो आपको अमेरिका के तट पर उतार देगा, तो वहां तक जाने का मैं खर्च आपको दे सकता हूं, उसका भार में वहन कर लूंगा। स्वामी जी ने कहा कि इतना ही कर दीजिए, फिर भगवान सोचेगा। फिर जिस माँ की प्रेरणा से मैं जा रहा हूँ, जिस गुरु के आशीर्वाद से मैं जा रहा हूँ, उस गुरु का दायित्व है कि वह वहां की धरती पर मुझे किस तरह से रिसीव करता है। जैसे मैं मुजफ्फरपुर से आया, वही सोच लेता कि वहां जाने के बाद सुधांशु जी कैसा व्यवहार करेंगे, जाते ही कहीं सोटा देकर गेट पर तो नहीं खड़ा होंगे, वहां के बच्चे कैसे होंगे। हो सकता है कि बच्चे ये मेरे लंबे बाल को देखकर कहेंगे अरे खूब है एकदम, इसमें पिन खोस लेते तो अच्छा रहता। अब कोई लड़की हमको अपने प्रति लगता है कि हम ही लोगों की पार्टी की है, तो कुछ भी धारणा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम वही धारणा बना लेते तो हम डर जाते, हम कांप जाते। इतना बड़ा खराब वातावरण है, जहाँ वहाँ के प्राचार्य भी हमारे साथ दुर्भाव करेंगे, सुधांशु जी भी जाने कैसा व्यवहार करेंगे।
तो लेकिन मैं चला तो चला, यहाँ आया तो इतना सब कुछ प्यारा लगा, इतना आत्मीय लगा, इतना अंतरंग लगा कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं अपने घर से, अपने परिवार से, अपने भाइयों से, अपने शुभचिंतकों से अलग हूँ। यह होता है आत्मीयता, यह होता है अपनापन, यही है भारत। और इसी भारत को संपूर्ण संसार में विवेकानंद के माध्यम से जाना। अब अमेरिका के किनारे उतरे तो दुष्ट आदमी तो हर जगह होता है। अब देखा कि बाबा जी हैं गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए, तो कोई चोर भी उनके साथ बैठ गया था जहाज में। उनकी जो भी बची कुची केचरी मचरी थी उसमें अगर राजा ने थोड़ा बड़ा मिठाई विठाई गांजा वाजा में, गांजा खाने वाला पीने वाला नहीं, वो ठेकुआ उकुआ अगर रख दिया होगा तो स्वामी जी का काम चलता, भूजा बड़ी कुछ भी, लेकिन वह भी छुड़ा कर चला गया। तो विवेकानंद जब वहां पर उतरे तो केवल नीचे से ऊपर तक गेरुआ वस्त्र था, लेकिन उनका पाग बचा हुआ था, उनकी वह शानदार पगड़ी बची हुई थी। कहा कि पगड़ी बची हुई है, भीतर हमारा मन बचा हुआ है, हमारा संकल्प बचा हुआ है, माँ की कृपा है कि यह ध्वस्त नहीं हुआ है, मैं विश्व धर्म संसद तक पहुंचूंगा। भूखे उतरे थे, सड़क के किनारे किसी पीपा को उलट देते थे, उस पर खड़ा होकर संबोधन करते थे। आने जाने वाले विदेशी देखते थे कि विचित्र तरह का प्राणी कौन सा है, युवा है, लेकिन नीचे से ऊपर तक ये गेरुए रंग में रखा हुआ है, बोलते चला जा रहा। अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलते थे, म्यूजिकल टोन था उनका, तो लोग प्रभावित होते थे, लोग रुकते थे। लोग रुकने के बाद उनको सुनते थे, धीरे धीरे जिनको उनका यश बढ़ने लगा, लोगों की भीड़ बढ़ने लगी, उनकी वाणी से प्रभावित होने लगे लोग, कुछ उनके पीछे पीछे चलने लगे, सीखने के लिए भी, उस बोलने की शैली को अख्तियार करने के लिए भी, कि क्या इस व्यक्ति के भीतर जो ज्ञान कोश है वो उसको हासिल करने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगे। कई दिनों के भूखे थे, लेकिन उनका लक्ष्य था भीड़ जुटाना नहीं, लक्ष्य था विश्व धर्म संसद में भारत की सनातन संस्कृति की पहचान स्थापित करना। भारत क्या है, इसकी स्थापना उनका संकल्प था, यह दृढ़ता थी। एक दिन भूखे थे और सड़क पर चलते हुए औंधे मुंह गिर गए, लेकिन गिरे तो एक घर की सीढ़ियों पर गिरे। अब सीढ़ियों पर गिरे तो अचानक घर का दरवाजा खुलता है, एक प्रौढ़ महिला निकलती हैं जो ममतामयी थी। देखा कि एक युवा सन्यासी, युवा मॉन्क जो यहाँ हमारी सीढ़ी पर गिरा हुआ है, तो पानी का छींटा मीठा देकर उसे होश में लाया गया, चैतन्य किया गया, भीतर ले जाया गया। स्वामी जी से पूछा कि क्या जरूरत है, तो स्वामी जी ने यह नहीं कहा कि मैं भूखा हूँ, मैं कमजोर हो गया हूँ, मेरा कंठ सूख रहा है प्यास से। स्वामी जी ने कहा कि माँ, अगर मुझ पर दया कर सकती हो, मुझे सहयोग कर सकती हो, तो जो विश्व धर्म संसद होने वाली है यहाँ शिकागो में, उस तक पहुँचने का कोई उपाय करो। उन्होंने कहा कि मैं बाद में सोचती हूँ, पहले तुम कुछ खाना पीना कर लो। फिर जल पिलाया, फिर खाना खिलाया। स्वामी जी सो गए, क्योंकि भूखे पेट लंबे समय तक होने के बाद जैसे ही अन्न जाता है तो आदमी निद्रा रस में हो जाता है। एक नींद का झोंका आया, कई दिन से थके थे, जगे हुए थे, स्वामी जी सो गए। उस प्रौढ़ दयावान महिला ने उन्हें जगाया नहीं, और जब स्वामी जी की नींद टूटी तो फिर स्वामी जी ने वही राग आलापना शुरू किया कि माँ की कोई कोशिश करो कि मैं उस विश्व धर्म संसद तक चले जाऊँ। कहा कि मेरा तो सीधा सीधा परिचय नहीं है, लेकिन मेरे एक परिचित पत्रकार हैं और पत्रकारों का आना जाना सब जगह होता है, मैं कोशिश करती हूँ। उसने संपर्क किया, पत्रकार ने कहा कि मेरा सीधा परिचय नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। वह वहीं थे। उस महिला ने कहा कि स्वामी जी आप कहीं नहीं जाइए, आप मेरे यहाँ ही, मेरे भी बच्चे नहीं हैं, आप यहीं रहिए। आपने माँ का संबोधन किया है, आप में मैं पुत्र का स्नेह देख रही हूँ, आप कहीं नहीं जाएंगे। शेल्टर दिया, आश्रय दिया। स्वामी जी वहीं रुकते थे, फिर जाकर बातचीत करते थे। तीसरे दिन महिला ने कहा कि स्वामी जी एक बड़ी सफलता मिल गई, उस धर्म संसद में आपके लिए 5 मिनट का समय निर्धारित कर दिया गया है। स्वामी जी उस समय आह्लाद से उछल पड़े और वहीं से भारत को देखा, अपने गुरु का स्मरण किया, अपने समृद्ध परंपरा का स्मरण किया, वैदिक ऋषियों का स्मरण किया, तमाम महान योगी चिंतक साधक पूर्वजों को प्रणाम किया कि आप लोगों का आशीर्वाद आज मेरे माध्यम से प्रतिफलित होने वाला है और मुझे विश्व धर्म संसद में बोलने के लिए समय दे दिया गया है। वह अवसर आया, वह समय आया।
लेकिन बदमाश आदमी तो हर जगह होता है। अब हुआ कि अब एक भारतीय सन्यासी भारतीय सनातन धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में, भारतीयता के बारे में अब अपना संवाद प्रस्तुत करेंगे। अब एक बार हंगामा हुआ कि ये नई बात कहाँ से आ गई, भारत का भी कोई धर्म हो सकता है क्या, हिंदू धर्म भी कुछ है क्या, सनातन संस्कृति भी कुछ है क्या। अब हड़कंप मचा। अब जो जहाँ था, जैसे आप लोग तो बहुत भद्र की तरह बैठे हुए थे, समझ लीजिए कि शिकागो की सभा है और मैं तो विवेकानंद का पदरज भी नहीं हो सकता हूँ, महाउच्छिष्ट भी नहीं हो सकता हूँ, लेकिन उनके प्रति सम्मान है तो यह मानते हुए समझ लीजिए कि इसी तरह से उस काल में विवेकानंद खड़े हुए होंगे और इसी तरह से लोग रहे होंगे। लेकिन लोग उस समय भारतीय नहीं थे, कोई इटली का है, कोई फ्रांस का है, कोई जापान का है, कोई इंग्लैंड का है, कोई इस्लामिक है, अलग अलग धर्मों के थे लोग। हिंदू धर्म का कोई प्रतिनिधि वहां नहीं था। स्वामी जी प्रस्तुत हो रहे थे। अब स्वामी जी न जाए इसके लिए सबने अब निकलना शुरू किया, हंगामा शुरू कर दिया, मुर्दाबाद, वापस जाओ, ये भी कोई धर्म है क्या, जैसे मैं ही आऊं और आप लोग हंगामा शुरू कर दीजिए। मैं क्या करूंगा, मैं या तो हार कर बैठ जाऊंगा, नहीं तो मैं हाथ जोड़कर कहूंगा कि थोड़ा इतना समय आपने दिया है तो थोड़ा समय दे दीजिए। विवेकानंद ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो कसरती शरीर, युवा शौर्य और साधना सा दिखता हुआ वो आनंद, वो मंडल, इतनी बड़ी बड़ी चमकती हुई तेजवान आंखें जो लोगों के पार अदृश्य शक्ति को देख रहा था, गुरु को देख रहा था, परम ब्रह्म को देख रहा था, संपूर्ण भारत को देख रहा था। और वह धीरे 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 डैश तक आया। डैश तक लोग हंगामा कर रहे हैं, लोग बायकाट करने की मुद्रा में है। और स्वामी जी ने जैसे ही पहला संबोधन किया कि माय डियर अमेरिकन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, मेरे प्यारे अमेरिकन भाइयों एवं बहनों, अब एक बार लगा कि जैसे बिच्छू डंक मार जाता है, पिन ड्रॉप साइलेंस। जिसका मुंह मुर्दाबाद के नारे के लिए खुला था, बायकाट के लिए जो दरवाजे से बाहर पांव निकला था, सब वहीं यंत्रबद्ध रुक गया। क्योंकि संसार में ने पहली बार इस तरह का उदात्त, आत्मीय और प्रेमी संबोधन सुना था। उससे पहले संसार के बड़े बड़े लोग लेडीज एंड जेंटलमैन यही संबोधन करते थे। और तब लोगों को भारत के वैराग्य, भारत की संस्कृति की पहचान, इस संबोधन मात्र से कितना बड़ा यह भारत है, कितना विराट यह देश है, कैसी महान यह संस्कृति है कि संपूर्ण संसार के स्त्रियों को अपनी बहन और संपूर्ण संसार के पुरुष को अपना भाई मानती है यह संस्कृति। माय डियर अमेरिकन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, अमेरिका में आए हुए मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, संसार को इस तरह का आत्मीय संबोधन कुछ भी नहीं हुआ। कोई बुजुर्ग आपको बेटी कहे, कितना प्यारा लगेगा, उसमें आपको अपना पिता दिख जाएंगे। कोई अगर बड़ा भाई प्यार से आपके कंधे पर हाथ देता हुआ छोटे भाई की तरह आपको स्नेह दे, दुलार दे, आप उससे आत्मीयता से भर जाइए। लेकिन एक बड़ाईपन के साथ हम आपसे व्यवहार करें तो आप आत्मीयता के साथ हमसे आपका जुड़ाव नहीं होगा। राम इसीलिए बड़े हो जाते हैं कि तमाम आदिवासियों को भी, बानर को भी शबरी माता जूठा बेर खिलाएगी या गरीबी में बेहाल होकर हमारा स्वागत करेगी, इसकी फिक्र नहीं थी। राम वहां जाते हैं यह जानते हुए भी कि यह जूठा बेर खिला रही है। राम ने प्रतिवाद नहीं किया, उन्होंने उस माँ का सम्मान किया, उसका अभिनंदन किया। तो जो समस्त प्राणियों में देवता के दर्शन करें, आत्मतत् सर्वभूतेषु, मैं अपनी ही तरह आपको देखूं तो शायद आपको मैं दुत्कार नहीं सकता, आपको अपमानित नहीं कर सकता, आप पर मेरे हाथ उठ नहीं सकते हैं। जब भी मेरे हाथ उठेंगे प्यार के लिए, सम्मान के लिए, अभिनंदन के लिए, जिस बुजुर्ग में मैं अपने पिता की छवि देखूं तो उस बुजुर्ग का उपहास उड़ाने के लिए मेरे दांत नहीं निकलेंगे, उस बुजुर्ग को सहारा देने के लिए मेरा कंधा आगे बढ़कर आएगा। तो पहली बार संसार में सुना था मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, जो जहां था वहीं रुक गया। और जितना समय दिया गया था 5 मिनट का, उससे बहुत बहुत ज्यादा समय सिर्फ तालियों की गड़गड़ाहट के साथ व्यतीत हो गया। कल के अखबार में केवल भारतीय चिंतन, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म, भारतीय मौंक, युवा मौंक, स्वामी विवेकानंद। और जितने दिनों तक धर्म संसद की वह सभा चलती रही, स्वामी विवेकानंद
हर दिन के लिए अनिवार्य हो गए और हर दिन बोलते रहे। बाद में लोग आते थे, जिस समय विवेकानंद को समय मिलता था कि 1 से 4 बजे तक विवेकानंद बोलेंगे, तो बस उसी समय लोग आते थे और विवेकानंद के बाद चले जाते थे। दूसरे धर्म को सुनने के लिए लोग रुकते भी नहीं थे। फिर विवेकानंद के लिए कोई समय नहीं रहा, सिर्फ विवेकानंद को सुनने के लिए लोग सुबह से लेकर रात ढले तक इंतजार करते रहते थे कि हमें और लोगों को भी सुनना, हमारा ध्येय नहीं है, विवेकानंद को सुनने के लिए हम रुक रहे हैं। और वहीं उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और फिर विदेश में ही उनके इतने शिष्य हो गए। वहीं एक आई थी, इकोनॉमिक्स की महाविद्यालय की छात्रा थी, जर्नलिस्ट का भी काम करती थी। विवेकानंद जब बोल रहे थे तो वह चित्र भी बनाती थी। वह किसी बड़े अखबार के लिए सूचना संग्रह करने आई थी, लेडी मार्गरेट के रूप में उसे जानते थे। अब वह आई, जब स्वामी जी भाषण देकर बैठे तो स्वामी जी के सामने वह गई और एक चित्र दिखाया कि स्वामी जी यह कौन है, क्या है। स्वामी जी चौंके, कह रहे तब तक रामकृष्ण परमहंस समाधि ले चुके थे, वो अंतर्धान हो चुके थे, उनका देहावसान हो चुका था। अभी एक बार झटका लगा, कह रहे तो ये तो मेरे गुरु का चित्र है, तुम्हें कहां से मिला। उसने कहा कि यही तो आपके पीछे खड़ा होकर बोल रहा था। अभी आप विचार कीजिए कि आपकी आंखों में कौन है, आपकी सांसों में कौन है, आपकी धड़कन में कौन है। क्या आपकी माँ आपकी सांसों में नहीं चल रही है? आपकी आंखों में आपकी दादी नहीं है? आपकी छाती के भीतर जो धड़कन है उसमें आपके पूर्वज नहीं है? आपके कदमों में भारतीय सहृदय समाज का बल नहीं है? आप चलते हैं तो हवा आपको स्पेस देती है, प्रकृति का सहयोग नहीं है। तो आपके संपूर्ण व्यक्तित्व के निर्माण में, आपके विकास में, आपके जीवन के लिए केवल आपका ही योगदान नहीं है, समाज के हर एक व्यक्ति का, समाज के जर्रे जर्रे का, आपके संपूर्ण खानदान का, आपके संपूर्ण पूर्वजों का, आपके समस्त ऋषि मुनियों का आशीर्वाद भी है, विचार भी है, उनका वैभव भी है, जो अमृत के रूप में आपके संस्कार को विकसित कर रहा है। लेकिन आप गर्व पाल लेते हैं कि यह आंख मेरी है। जिस दिन आंख में मोतियाबिंद हो जाएगा उस दिन किसकी आंख रह जाएगी? सड़क पर चलते हुए लोढ़ जाइएगा, जिस दिन टे बोल जाइएगा, जब प्राण आपके हैं, जीवन आपका है, तो फिर ये मरण किसके माध्यम से हो गया? इसलिए सब कुछ को आप समाज का समझकर, ईश्वर का समझकर, प्रकृति का समझकर, पूर्वजों का समझकर आप उसे अंगीकार करें तो आपको आदमी आदमी में विभेद नहीं दिखाई पड़ेगा। रोशनी की इबादत करो, चांदनी की इबादत करो, देवता बनना चाहो अगर आदमी की इबादत करो। आदमी से बड़ा कोई भी दूसरा धर्म नहीं है। और आदमी के रूप में ही हम राम को भी भजते हैं, कृष्ण को भी भजते हैं। बातें बहुत की जा सकती हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद इतना फैला हुआ महासमुद्र। अभी तो मैं प्रथम प्रवेश में हूँ और एक छोटी सी उन्होंने कथा सुनाई थी। जब भाइयों बहनों के संबोधन के बाद ने कथा आप लोगों के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसके यथार्थ को समझिए। क्या कि स्वामी विवेकानंद ने उसके कथा के माध्यम से संपूर्ण धर्मावलंबियों को क्या कहा था। और यह भारत होता है, स्वाभिमान के साथ, शौर्य के साथ, ज्ञान के साथ उन्होंने छोटी सी बोध कथा के माध्यम से जो बात कही थी, उन्होंने कहा भाइयों बहनों के संबोधन के बाद कि एक बार एक समुद्र का मेढक रास्ता भटकता हुआ नहीं है, तो थोड़ा उससे जो तगड़ा था, जिसको अपनी ताकत का थोड़ा पहलवान जैसा रहा, उसने बड़ी छलांग लगाई। तो फिर तुम्हारा समुद्र मेरी छलांग के बराबर। सारे मेढकों ने छलांग लगाई और यह समुद्र का मेढक सिर ढूंढता रहा कि कितने बड़े मूर्ख हो कि समुद्र में और इसके कुएं में और तुम्हारी छलांग में कोई तुलना ही नहीं है। मेढकों का जो कुएं के मेढकों का जो सरदार था, उसने कहा तो पूरे में नाचते हुए, कुएं के संपूर्ण वृत्त को नापते हुए, तो फिर तुम्हारा समुद्र हमारे कुएं के बराबर होगा कि भाई समझो ना, हमको पागल कर दोगे क्या? तुम्हारे समुद्र, आज मैं कहूँ, आप कहिए कि मसौड़ी से बड़ी जगह तो संसार में कुछ है ही नहीं। मैं कहूँ कि अरे भाई यार, अमेरिका आपने नहीं देखा था सर? अमेरिका कोई जगह है? ये मसौड़ी सब कुछ है, अमेरिका इसके सामने बौना होगा। हम आपको कैसे समझा सकते हैं? विवेका वो मेढक भी सिर धुलता रहा, कहा कि तुम्हारे कुएं में और समुद्र में कोई तुलना नहीं है।
समुद्र के कुएं के सारे मेढकों ने एक स्वर में उस पर हमला बोल दिया, कहा कि झूठ बोलता है, कुएं से अलग कोई जगह इस ब्रह्मांड में नहीं है। कहने का तात्पर्य कि संपूर्ण धर्मावलंबियों के बीच मैं एक समुद्र का मेढक, विराट संस्कृति का संवाहक, भारतीय सनातन परंपरा का उद्घोष करने वाला, विश्व गुरु के शीर्ष को शोभायमान करने वाला जो देश था, उस देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए मैं यहां आया हूं, जिसका फैलाव अनंत है, जिसके ओर छोर को नापा नहीं जा सकता है। संसार 1 से 9 तक के गणित के बाद उसका गणित आगे ही नहीं बढ़ता। अरुणीय मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान से जिसको मिलता एक सहारा। वहां के ज्ञानियों ने भारत की ओर मुंह उठाया और कहा कि कौन है भाई? तो भारत ने कहा कि शून्य ले लो। फिर गणित की महाशंख तक सर्जरी का बहुत विकास हो गया, दम हो गया कि सर्जरी का बहुत ज्ञाता इंग्लैंड है। कहा कि नहीं, उससे पहले तो वहां का गणेश जी, जो आदमी का शरीर हुआ करता था, बाप ने धोखे से गर्दन काट दी, हाथी के सर को जोड़ दिया गया। अब उस उतने आदमी के सिर्फ आप इस जगह है, आपके की गर्दन के ऊपर अगर हाथी का सिर डाल दिया जाए, शरीर बर्दाश्त करेगा क्या? लेकिन वो तो गणेश जैसा ही पहलवान था जिसने हाथी का, लेकिन पहली शल्य चिकित्सा हुआ है। तो यह तो है भारत। कहा कि भाई जितना भी हम लोग ज्ञान विज्ञान का दंभ भर ले, भारत से पीछे ही है। सब कुछ का ज्ञाता, सब कुछ का अगुआ, सबका नेतृत्व करता भारत हमारे सामने खड़ा है। स्वामी विवेकानंद से कभी पूछा था कि स्वामी विवेकानंद अब अपने देश की रूढ़ियों का क्यों विरोध नहीं करते हैं? आपके पौराणिक ग्रंथों में पुष्पक विमान का जिक्र आता है जो मंत्र से चलता था। कहा तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? मंत्र से चलता था, इतने बड़े साधक थे, चटाई पर बैठ जाते थे, चटाई उड़ने लगती थी, अंतरिक्ष में उड़ते थे, बिना पंख के उड़ते थे, ज्ञान के बल पर, साधना के बल पर, सिद्धि के बल पर उड़ते थे। किसी और काल में जाने की जरूरत नहीं है। देवराहा बाबा 350 वर्षों से ज्यादा जीवित रहे, ये तो प्रमाण है। आज भी बहुत सारे ऐसे ऋषि महर्षि हैं जो हिमालय की कंदराओं में साधना कर, हम आप जो नहीं कर सकते, इसका अर्थ थोड़ा ही है कि कोई दूसरा आदमी उस शक्ति को नहीं साध सकता है। हम आपसे ज्यादा शक्ति साधने वाले लोग, साधक लोग, मांत्रिक तांत्रिक लोग हुए हैं। विवेकानंद ने कहा कि आज मेरे सामने उस तरह का वातावरण तुम उपस्थित कर दो, आज भी मंत्र के बल से चलने वाला पुष्पक विमान मैं तैयार कर दूंगा। उस समय किसी का कंठ नहीं खुला था कि तैयार कर दो, क्योंकि उस कहने के पीछे जो दृढ़ता थी, जो ज्ञान का स्वाभिमान था, जो बल था, जो तैयारी थी, जो आचरण था, उससे सब लोग कांप गए और लगा कि सचमुच ये आदमी तैयार कर सकता है। तो स्वामी विवेकानंद के कहने का अर्थ के तमाम धर्मावलंबियों के बीच में समुद्र का मेढक उतर गया। और इसको राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर इन पंक्तियों में भारत की व्याख्या करते हैं। भारत केवल एक भूगोल नहीं है, भारत बहुत राज्यों में अलग अलग खान पान रहन सहन में बटा हुआ एक देश मात्र नहीं है। भारत एक सांस्कृतिक और मानवीय वैभव को गाने वाला, विश्व का नेतृत्व करने वाला एक ऐसा वैभवशाली देश है। भारत नहीं स्थान का वाचक गुण विशेषण अर का है, भारत नहीं स्थान का वाचक गुण विशेषण अर का है, किसी एक देश का नहीं, शील यह भूमंडल भर का है। जहां कहीं एकता अखंडित, जहां प्रेम का स्वर है, देश देश में वहां खरा भारत जीवित भास्वर है। भारत सतत जलने वाला एक सूर्य है जो कभी मिटता नहीं है, लेकिन इस सूर्य का तेज जीवन प्रदान करने वाला है, प्रेम से, शील से, संस्कार से, मर्यादा से संपन्न है। तो उस देश का नेतृत्व करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। फिर तो बहुत सारी कथाएं चली, जब रामकृष्ण परमहंस से बराबर तर्क किया करते थे, कहते थे कि ईश्वर है क्या। बड़े बड़े विद्वान आते थे, पढ़े लिखे विवेकानंद से पराजित होकर चले जाते थे। सब कहते थे हाँ भगवान है, गीता ऐसे कहती है, पुराण ऐसे बोलता है, उपनिषद में ऐसे बात आती है, वेद इस तरह से कहता है, राम हुए के कहा कि वह नहीं भगवान है। आपने देखा है क्या? पहली बार रामकृष्ण परमहंस से जब उसने यह प्रश्न पूछा कि आप हमको बताइए ईश्वर है, कहा कि हाँ है। तो आपने देखा है? तो हाँ मैंने उसी तरह से देखा है जैसे तुमको देखता हूं। तो आप मुझे दिखा सकते हैं? रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि जिस समय चाहो उस समय मैं तुम्हें ईश्वर दिखा सकता हूं। सारे तर्क की हवा निकल गई थी। विवेकानंद चाहते तो कह सकते थे कि अभी मुझे दिखा दीजिए, लेकिन जब अवसर आया
विवेकानंद अभिमान में गए, विवेकानंद की छाती पर केवल अपने पांव के अंगूठे का स्पर्श कर दिया, सारे ब्रह्मांड में विवेकानंद शून्य के रूप में फैल गए थे। विवेकानंद उस अंतरिक्ष में विलीन हो गए थे, ट्रांस में जाकर बेहोशी में चिल्ला रहे थे, समाधि की अवस्था में चिल्ला रहे थे, और गुरु ने जो तेज प्रक्षेपित किया था, जो ऊर्जा उनके भीतर प्रक्षेपित किया था, वे चिल्लाने लगे कि मैं कहीं नहीं हूं, मैं कहां हूं। ढूंढ रहे थे कि संपूर्ण ब्रह्मांड में आप दिख रहे हैं, आप दिख रहे हैं, यह दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, मैं कहीं नहीं दिख रहा हूं। वो उनके भीतर का अभिमान तोड़ना था, तर्क तोड़ना था। कहा कि तुम गौर से देखो। धीरे धीरे छाती पर उनके हाथ फेरने लगे थे, प्यार का हाथ, स्नेह का हाथ, सिद्धि का हाथ, साधना का हाथ, संकल्प का हाथ, ईश्वरत्व का हाथ, देवत्व का हाथ, और कहा कि तुम हो, तुम हो। एक कण के रूप, एक बिंदु के रूप में उन्होंने समाधि की अवस्था में ही सोए को देखा, और देखते देखते लगा कि संपूर्ण ब्रह्मांड में मैं ही फैल गया हूं। वही स्वामी विवेकानंद विदेश में जाते हैं तो संपूर्ण संसार में फैल गए। तो स्वामी विवेकानंद केवल भारत के लिए ही नहीं, संपूर्ण संसार के लिए आदर्श के रूप में है। और वे कहते थे कि मैं जितना भारत का हूं उतना ही मैं अमेरिका का हूं, उतना ही मैं इंग्लैंड का हूं, उतना ही रूस का हूं, क्योंकि मैं मनुष्य मात्र का हूं, मैं प्राणी मात्र का हूं, मैं संपूर्ण मनुष्य में ईश्वर के दर्शन करता हूं, अल्लाह भी देखता हूं, ईश्वर भी देखता हूं, गॉड भी देखता हूं। और इसकी साधना के लिए वे अपने गुरु के साथ भी जाते रहे, मंदिर में भी गए, मस्जिद में भी गए, चर्च में भी गए, नमाज का भी अध्ययन किया, कुरान का भी अध्ययन किया। कहीं कोई फर्क नहीं है। वही मस्जिद में दिखा उनको जो मंदिर में है, और जो मस्जिद में दिखा वही मंदिर में दिखा, और जो दोनों जगह दिखा वही चर्च में भी दिखा। तो अब्बल अल्लाह नूर उपाया कुदरत ते बंदे एक नूर ते सब जग हुआ, कौन भले को मंदे। एक ही ज्योति से हमारी, आपकी, अमेरिकन की, भारतीय की, सबकी पैदाइश होती है, तो फिर हम में आप में फर्क क्या है? संपूर्ण संसार के मनुष्य हंसता है तो उसकी एक भाषा होती है, रोता है तो एक तरह की भाषा होती है, लहू का जौरक एक है। कुछ तो बात होगी। विवेकानंद ने इसी बात को प्रतिपादित किया था। मुझे लगता है कि वेदांत दर्शन का वह ज्ञाता, वेदांत दर्शन पर बातें की जा सकती है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे वहाँ से पीछे से लोग निकल रहे हैं, और ऐसा न हो जाए कि मैं ध्यानस्थ होकर विवेकानंद की तरह बोलता रहूं, और जब ध्यान टूटे तो मैं ही मैं रहूं, कोई दूसरा नहीं। यह होना चाहिए। जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, खुद अपने से जिसने मुलाकात की। तो आप लोग चले नहीं जाइएगा तो हमारी मुलाकात हमसे होगी, लेकिन आप लोग कब अपने से मुलाकात कीजिएगा? जैसे बुद्ध ने कड़कते हुए उंगली माल को रोका था, और जब उंगली माल ने खड़क लेकर कहा कि अरे कहाँ जा रहा है, रोको, ठहरो। बुद्ध ने कहा कि मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? अब सबकी जान लेने वाला और जान का प्रमाण लेने वाला उंगली काटकर माला लगा ले। बुद्ध ने देखा कि सैकड़ों मालाएं लटकी हुई, सैकड़ों उंगलियां लटकी हुई। इसका अर्थ है कि सैकड़ों का राम नाम सत कर चुका है, घाट पर पहुंचा चुका है, बड़ी खड़क। लेकिन बुद्ध तो अपने में ठहरे हुए थे। जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, खुद अपने से जिसने मुलाकात कर ली। वह कल का राजा सिद्धार्थ, कपिलवस्तु का वह राजकुमार बुद्धत्व की स्थिति में आ गया था, जहां जीवन मरण से परे हो गया था। उसे जन्म क्या, मरना क्या, एक दिन आए, एक दिन चले जाएंगे, एक दिन आया, चला, फिर एक दिन, 2 दिनों की बात मेरी बात है। यही तो संपूर्ण जीवन की कहानी है कि एक दिन आप पैदा होते हैं, कुछ एक दिन जीवन चलता है, एक दिन नाम सत हो जाता है, टेप हो जाते हैं, शून्य से आते हैं, शून्य में चले जाते हैं। इसी बात को विवेकानंद ने कहा कि मनुष्य असीम शक्तियों से भरा हुआ है। मनुष्य के भीतर की जब शक्ति जगती है तो देवता भी उसके आसपास आ जाते हैं। कोई राम आ जाता है, कोई कृष्ण आ जाता है, उसके भीतर शिवत्व उतर जाता है और संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञाता हो जाता है। वह समुद्र की तहों में बिना प्रवेश किए हुए ही उसके संपूर्ण गोपन रहस्यों का पर्दाफाश कर सकता है। उसे ज्ञात हो जाता है कि आसमान के साथ नहीं है। उसे पता होता है कि 14 लोक है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महितल, 14 लोकों का वह दृष्टा होता है। वह मंत्र को देखता है, शब्द को देखता है। इसीलिए कोई विश्वामित्र खड़ा होता है, 10,000 वर्षों की साधना करता है तो गायत्री मंत्र की सिद्धि होती है। और हम आप कब्जियत हो गया तो ओम भूर्भुवः स्वः करने उससे कब्जियत दूर होगी क्या? खाएंगे गड़बड़ कर होकर आप शौचालय में बैठकर प्राण निकल जाएगा, लेकिन पदार्थ नहीं निकलेगा। गड़बड़ खाया है,
और ओम भूर्भुवस्व भी काम नहीं आएगा। इसलिए उस ओम भूर्भुवस्व को साधने के लिए शब्द को जब आचरण का बल मिलेगा, शब्द को जब आचरण का बल मिल जाता है, संवाद को साधना की शक्ति मिल जाती है। मैं आपके आदरणीय प्रिय प्राचार्य जी के प्रति साधुवाद ज्ञापित करता हूँ, और डॉक्टर सुधांशु जो बड़े अच्छे व्यंग्यकार हैं, कवि हैं, लेखक हैं, आपके शिक्षक हैं, और जिस ऊंचे शब्दों में मेरी पहचान दे रहे थे, मैं आपसे तनिक भी भिन्न नहीं हूँ। जो आप हैं वही मैं हूँ, आप ही हैं, आप ही खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, मैं भी खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ। लेकिन फर्क यही है कि थोड़ा मैं पढ़ लेता हूँ, थोड़ा पूर्वजों से जोड़ लेता हूँ, साधु के साथ आलाप भी कर लेता हूँ, मैं मंदिर में जाकर जाप भी कर लेता हूँ, मैं आदमी से देवता न बन जाऊं कहीं, यह सोचकर कुछ पाप भी कर लेता हूँ। जैसे आप लोगों का मन ना होगा इसमें बैठे रहने का, लेकिन तब भी हम आपको फंसाए हुए हैं। तो ये थोड़ा आत्मा को कष्ट में कैसे ये 1.5 घंटा से घोटे जा रहे हैं, मुंह भी थकता है कि नहीं थकता है। जब मैं बोलते हुए नहीं थक रहा हूँ तो आप बैठे हुए क्यों थक रहे हैं? ये युवा होना तो नहीं है, आप ठाक से बैठे हुए हैं। बोलने में तो कैलोरी जाती है, बोलने में शक्ति जाती है, बोलने में आदमी निचोड़ जाता है, पसीने में निकलते हैं इस ठंड में भी, और आप बैठे हुए ही। मैं देख रहा हूँ किसी का एकदम सुरसा माता की तरफ मुंह फैल रहा है, जैसे किसी हनुमान को निकल जाइए। कोई एकदम हमको लगता है कि उधर झपटाल ले रहा है, नींद आ रहा है, कोई लड़ाइया लेता हुआ निकल रहा है। अरे क्या जवानी है, किसी उम्र में उषा में ही तुम निरपाए, हार थक बैठे चुप हाय, मुसाफिर तुमको तो चलना है, अभी तो रातें बाकी हैं, अभी अनेक रातों का सफर तुमको तय करना है। और स्वामी विवेकानंद का यही संदेश था। इसलिए अब धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है, वातावरण सो रहा था, वहाँ कमलने लगा है। डॉक्टर सुधांशु के प्रति स्नेह के साथ बहुत साधुवाद कि आपने मेरे लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया, मैं पलटवार करके तो जिन वस्तु गोविंद तुम्हें समर्पय, आपने मुझे जो कहा, गांव घर में महिलाएं करती हैं कि कहीं पड़ोसी को जो बहना आया तो थोड़ा उसमें ज़्यादा मिलाकर भेज देती है कि हम किसी से कम नहीं। उसने 1 मिठाई अगर भेजी है तो हम 1.5 मिठाई भेज देंगे। कहा कि अरे बहुत टेढ़ है, एक के बदले में 1.5 भेजकर क्या जताना चाहती है, देख रहे हैं कि हम हमारे घर में भी मिठाई है। तो ये चलता है गाँव घर में। तो हम आपका आप ही को नहीं, बल्कि हम गंगा जी को जल अर्पित करने के लिए किसी कुएं से, किसी चापाकल से जल नहीं ले जाते हैं, गंगा का ही जल गंगा को अर्पित कर देते हैं। यह है भारत का भाव। तो सुधांशु जी के शब्द को सुधांशु जी को ही अर्पित करता हूँ, विमल जी के उद्गार को विमल जी को ही अर्पित करता हूँ, अपने आदरणीय प्राचार्य जी के समस्त प्रेमिल भाव को मैं उन्हीं को अर्पित करता हूँ। और यह चाहना करता हूँ कि आपके भीतर हमेशा मनुष्य जिंदा रहेगा। औरों के दर्द हमसे तू बेगम अगर रहे, मुमकिन है कि कोई तुझे आदमी कहे। दूसरों के दुख दर्द का जब आपको एहसास ना हो तो समझ लीजिए कि आपके भीतर का आदमी कहीं ना कहीं से कमजोर हो गया है, बीमार हो गया है या मर गया है। आह किसी की निकले कांप जाइए। आप हमारा एक पूर्वज कवि कहता है, लिखते हुए प्रार्थना के स्वर में, भगवान के लिए लोग ढूंढने जाते हैं मंदिर में, माँ बाप के चरणों में ईश्वर नहीं दिखता है क्या? प्रातःकाल उठ गए रघुनाथा, माता पिता गुरु ना माँ वही ना वही माथा। माँ के चरणों में आपको लक्ष्मी नहीं दिखाई पड़ती है, सरस्वती नहीं दिखाई पड़ती है। भारत को जब हमारे देश के पूर्वजों ने माता के रूप में देखा, धरती को माता के रूप में देखा कि धरती माता है, भारत हमारा देश नहीं है, हमारी माँ है और हमारी जननी है वो। आप सारे तीर्थों के दर्शन कीजिए ना उसकी आंख में। आप अपने बूढ़े माँ बाप के पास बैठकर उनके कांपते हाथों को अपने हाथ में थाम कर कभी पूछ कर देखिए कि पिताजी, माँ, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? इस समय क्या अनुभूत कर रहे हैं? मुझसे क्या उम्मीद है? आप कभी पूछा है क्या?
लुंज पुंज मांस के लोथड़े रहे होंगे, माने कितने कष्टों के साथ आपके उस लोथड़े रूप को आज ये मुष्टंडा रूप बनाने तक के लिए भेजा है। और थोड़ा पढ़ क्या लिए माँ बाप को आप गवार समझने लगे, यही पर चलन चल रहा था। माँ के साथ फोटो डालने में लोगों को हिचकिचाहट होती है। अब तो बच्चों के भी हाथ माँ बाप के पांव तक नहीं पहुंचते हैं, घुटने तक आ गए हैं। गुरु के चरणों को तो छूना बंद कर दिया है, जाकर आहिस्ते से कान में कहते सर प्रणाम। आपने गाली दे के प्रणाम किया, कौन जाने आपका ईमान जाने। गाली भी किया तो गुरु जी कहते महान शिष्य है, बाणासुर है, ये रावण के यहाँ से आया है, मैं इसका प्रतिवाद नहीं कर सकता। नहीं, आप यशस्वी हो, तेजस्वी हो, आपकी प्रतिभा विकसित, तो गुरु जी को अपना सम्मान बचाना है। लेकिन आप अपने सम्मान को कब बचाइएगा? गुरु के चरणों में झुकिएगा तो ब्रह्मांड का सारा ऐश्वर्य आपके चरणों में झुकेगा। माँ बाप के चरणों में जन्नत के दर्शन कीजिएगा, देवता को देखिएगा तो देवता आपके घर के आसपास, आपकी सांसों में देवता का वास हो जाएगा। इसलिए देवता कहीं और नहीं है, दिल में बसी है सूरत मेरे यार की, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। आपके भीतर देवता है और आपके घर में देवता है। तो हमारा पूर्वज कवि रामनरेश त्रिपाठी की वह प्रार्थना पढ़ी होगी कि मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में, तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में। आह में शिव आपको पुकार रहा है, आप आह के रूप में, किसी गरीब की पुकार के रूप में ईश्वर आपको आवाज दे रहा है। लेकिन अनसुनी करके आप श्री राम जय जय राम करने के लिए ध्यान कहीं है, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, और राम भूल गाए जा रहे हैं, तो इससे देवता नहीं मिलेगा। जीवित देवता को ठुकराकर आप उस देवता का अभिनंदन करने जाइएगा, वह देवता आपसे नहीं मिलेगा। क्योंकि जीवित देवता आपके इर्द गिर्द आपके स्नेह के लिए, सहयोग के लिए, सद्भाव के लिए, प्रेम के लिए, करुणा के लिए, दया के लिए, आपकी शक्ति के लिए आपके आसपास वह देवता आवाज दे रहा है। और आप अगर उस देवता से निश्चिंत हैं तो आप भ्रम में न रहिए कि कोई देवता आकर आपके भीतर जिजीविषा शक्ति और आपका संपूर्ण कल्याण कर देगा। यह असंभव। माँ बाप के आशीर्वाद से, पूर्वजों के आशीर्वाद से, उनके धर्माचरण से और तमाम महान पूर्वजों के ऐश्वर्य से आपका जीवन निरंतर वैभव के साथ विकसित होता रहेगा। यह शर्त है। किसी ऐसे वैसे वातावरण में जाने से हो सकता है कि जीवन कुछ शारीरिक सुखों में, भौतिक सुखों में चला जाए। मेरे एक मित्र ने कहा कि क्या ये छोटी सी गाड़ी पर चलते हैं, आइए मेरे पास 1 करोड़ की गाड़ी है। हाँ, 1 करोड़ की गाड़ी पर बैठते कैसे हैं? औधे मुंह बैठते हैं क्या? माथा नीचे कर देते हैं और नीचे का ऊपर जाने देते हैं। कह रहे 1.25 करोड़ की गाड़ी पर जिस तरह से मैं बैठता हूँ, 1 करोड़ की गाड़ी पर, 1.25 लाख की गाड़ी पर जैसे मैं, वैसे ही तो उस पर बैठते होंगे। लेकिन गांधी तो कभी सेकंड क्लास की एसी में की यात्रा नहीं की। गांधी ने अपने जीवन में कभी भी हवाई जहाज की यात्रा नहीं की, लेकिन वह विश्व पुरुष हो जाता है क्योंकि उसकी जो अंतर यात्रा थी उसमें हवाई जहाज ऐसे ही उड़ते रहते थे, क्योंकि वह जीवन के यथार्थ को समझते थे, वह राष्ट्र को समझते थे, विश्व मानवता को समझते थे। इसलिए हे जन अर्जन से मुंह न मोड़, मिल सके जहां जितना न चोर, घर भर ले सब कुछ जोड़ जोड़, पर यह तो कह किस हेतु आए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो सब जगह लोगों के हित। अगर विवेकानंद जैसे युवा ने विश्व धर्म संसद में जाने का संकल्प लिया तो संकल्प कैसे सिद्धि में परिवर्तित हो जाता है और कैसे लक्ष्य की प्राप्ति होती है। और वहां जाकर जो जिस भारत को खड़ा किया उसके माध्यम से हमारी हिंदी भी खड़ी हुई थी। विवेकानंद बड़े अच्छे संगीत के साधक थे, विवेकानंद बड़े कवि थे, जबकि बड़े ही अभाव में उनका जीवन गुजरा। कन्वेंट में उन्होंने नौकरी की और कन्वेंट से उन्हें निकाल दिया। नालायक डायरेक्टर ने यह कहकर यह रिमार्क करते हुए कि अयोग्य शिक्षक, जिसमें संसार के गुरु होने की योग्यता है, जो युगांतरकारी व्यक्तित्व का है, उसको कन्वेंट का एक मुद्रार्जन करने वाला, एक तमाम नकारात्मकताओं से भरा हुआ डायरेक्टर यह रिमार्क करते हुए कि नालायक शिक्षक है, योग्य शिक्षक नहीं, हटा देता है। लेकिन समय ने, संसार ने साबित कर दिया कि विश्व गुरु होने का भारत अगर दावा रखता है तो विवेकानंद जैसे युवाओं का होना यह उसकी सुनिश्चितता है कि भारत कल विश्व गुरु था, फिर विश्व गुरु होने की ओर अग्रसर है।
एक हाथ में कमल, एक में धर्म दीप्त विज्ञान, लेकर उठने वाला है धरती पर हिंदुस्तान। कमल, कमल से अर्थ भाजपा का चुनाव चिन्ह नहीं लीजिए। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है और कमल जिस पवित्रता के साथ होता है उसी कमल को अर्पित किया था श्री राम ने। जब लंका मर्दन करना था तो शक्ति को साधना था, देखा कि शक्ति रावण के पक्ष में है तो शक्ति को कैसे साधा जाए, तो राम ने शक्ति की साधना करने के लिए पुरोहितों ने कहा, आचार्य ने कहा कि 108 कमल को अर्पित करना पड़ेगा। माँ ने परीक्षा लेने के लिए माया के रूप में 108 कमल का जो ढेर था और राम निरंतर समाधि की अवस्था में पहुंचकर मंत्रोच्चारण करते हुए माँ को ध्यानस्थ होकर उसके चरणों में कमल अर्पित करते चले जा रहे थे। 108वां कमल उठाने के लिए हाथ दिया, वह कमल नहीं था। अब विजयश्री सिद्धि शक्ति उनके पक्ष में आने ही वाली थी, अचानक तंद्रा टूट गई, ध्यान टूटा, देखा कि 108वां कमल गायब है। राम ने कहा कि बचपन में माँ मुझे राजीव लोचन कहती थी, मेरी आंख भी तो कमल की तरह है। तीर निकालकर जैसे ही उन्होंने अपनी आंख पर भिड़ाई, माँ प्रस्तुत हो गई। कहा कि पुत्र विजय तुम्हारी सुनिश्चित है। और इसके बाद जाकर लंका मर्दन किया, इसके बाद रावण को विजय किया। धन्यवाद।